सब्सक्राइब करिए इंस्ट्रूमेंट गुरु यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको कंट्रोल वाल्व और कंट्रोल वाल्व के साथ हमारे अलग अलग क्या क्या इंस्ट्रूमेंट लगते हैं, जैसे कि पोजिशनर, AFR, हमारा SOV हो गया, हमारा लिमिट स्विच हो गया। तो आज मैं आपको उसी के बारे में बताऊंगा और साथ ही आपको आज मैं इस कंट्रोल वाल्व का कैलिब्रेशन करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों, आप सभी से गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको कंट्रोल वाल्व का कैलिब्रेशन कैसे करते हैं उसके बारे में पता चल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आता है हमारा कंट्रोल वाल्व, जो कि ये हमारा एक कंट्रोल वाल्व है और इसके साथ जो हमारे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट लगते हैं वो होते हैं हमारे पोजिशनर, जो कि ये हमारा एक पोजिशनर है। ये हमारा एक AFR है, आप भी देख पा रहे हैं, ये हमारा एक AFR है। इसके साथ हम SOV भी लगा सकते हैं। अगर हमारा पोजीशनर के आउटपुट से अगर हमें SOV चाहिए तो हम एक SOV भी लगा सकते हैं। और साथ ही हमें ये जानना है कि हमारा कंट्रोलर फुली ओपन है या फुली क्लोज है, तो उसके लिए हम लिमिट स्विच भी लगा सकते हैं। तो ये हमारा एक लिमिट स्विच लगा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी ट्यूबिंग कैसे करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा एयर का इनपुट आएगा, जो कि हमारा AFR है। ये आप देख लीजिए, यहाँ पे हमारा एयर का इनपुट आएगा। फिर इस AFR से होते हुए आप जो AFR देख पा रहे हैं, इस AFR से हमारा जो आउटपुट निकलेगा वो हमारा जाएगा पोजिशनर के इनपुट में। ये हमारा पोजिशनर का इनपुट है। इस पोजिशनर के इनपुट से जब हमारा पोजिशनर का आउटपुट निकलेगा, जो ये हमारा पोजिशनर है, इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। मैंने AFR के ऊपर, लिमिट स्विच के ऊपर और हमारे SOV के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है। और मैंने अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाई है जिसमें मैंने कंट्रोल वाल्व के सभी पार्ट्स के बारे में बताया है कि हमारे एक्चुएटर के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, हमारे कंट्रोल वाल्व के बॉडी के क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो चलिए अभी मैं आपको इसका अलग अलग ट्यूबिंग कैसे करते हैं और इसका कैलिब्रेशन कैसे करते हैं उसके बारे में बताता हूँ। तो ये जो हमारा पोजिशनर है, इसके आउटपुट से एक एयर जाएगी हमारे कंट्रोल वाल्व के डायफ्राम को, जो कि ये जा रही है। मैंने यहाँ पे ये फ्लेक्सिबल ट्यूब का यूज़ किया हुआ है, आप ऐसे इसकी ट्यूब भी कर सकते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी के लिए मैंने फ्लेक्सिबल ट्यूब यूज़ की है। तो ये हमारे मेनली ट्यूबिंग का वर्क हो गया। सबसे पहले हमारे AFR की एंट्री होगी, जो कि ये इस जगह पे है। उसके बाद AFR के आउटपुट से हमारा पोजिशनर के इनपुट में, ये हमारा एक स्मार्ट पोजिशनर है, पोजिशनर के आउटपुट से हमारा जाएगा कंट्रोल वाल्व में। अगर आप यहाँ पे बीच में एक SOV लगाना चाहते हैं तो आप वो भी लगा सकते हैं। आप इस तरह से एक SOV यहाँ पे लगा सकते हैं। पोजिशनर के आप आउटपुट से लेके SOV के इनपुट में देंगे और SOV के आउटपुट से आप कंट्रोल वाल्व के इनपुट में एयर देंगे। अब ये SOV लगाते क्यों हैं? ये SOV इसलिए लगाते हैं कि अगर हमारा कंट्रोल वाल्व है, हमें इमीडिएट कंट्रोल वाल्व को बंद करवाना है, यानी जीरो करवाना है। ये तो छोटा कंट्रोल वाल्व है। अगर कोई हमारा एक बड़ा कंट्रोल वाल्व है, उसे हमें इमीडिएट बंद करवाना है, तो उसके लिए जो हमारा पोजिशनर है वो बहुत धीरे धीरे एयर ड्रेन करता है। बट जो हमारा SOV है वो हमारा यहाँ का एयर इमीडिएट यहाँ से ड्रेन कर देगा, जिससे कि हमारा कंट्रोल वाल्व जल्दी बंद हो जाएगा। और जो सेकंड क्वेश्चन आता है वो आता है कि हमारा इसमें ये लिमिट स्विच क्यों लगा हुआ है। तो लिमिट स्विच का ये वर्क है कि अगर हमारा कंट्रोल वाल्व 0 है या 100 है, उसकी पोजीशन बताता है। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? अगर हमने, मान लीजिए हमारा कंट्रोल वाल्व 0 है और हमने उसे 100% की कमांड दी, तो हमने इसे 100% की कमांड तो दे दी, बट जो हमारा हार्ट के जो पोजीशन होते हैं उससे हमारा DCS पे कोई फीडबैक नहीं आता है कि हमारा वाल्व 100% ओपन हुआ या नहीं हुआ। तो उस 100% की फीडबैक लेने के लिए हम ये फीडबैक स्विच लगाते हैं। और दूसरा, ये फीडबैक स्विच हमारा ट्रिपिंग में भी काम आता है। ट्रिपिंग में ये किस तरह से काम आएगा? मान लीजिए ये हमारा कंट्रोल वाल्व किसी ऐसी प्रोसेस लाइन का है जिसको हमें कभी जीरो करना ही नहीं है। हमारा कंट्रोल वाल्व बंद नहीं होना चाहिए। बंद सिर्फ उस कंडीशन में होना चाहिए कि जब हमारा प्रोसेस ट्रिप हो, जब हमारा प्रोसेस लाइन में ना हो। तो अगर ये किसी भी फेलियर की वजह से हमारा कंट्रोल वाल्व बंद हो जाता है तो हमारे DCS को पता नहीं चलेगा, वो पता चलेगा हमारे लिमिट स्विच के थ्रू कि हमारा कंट्रोल वाल्व बंद हो गया। हमारा लिमिट स्विच का फीडबैक आ जाएगा हमारे DCS पे, और उसका फीडबैक आते ही हमारे DCS को पता लग जाएगा कि हमारा ये कंट्रोल वाल्व बंद हो चुका है। और इस कंट्रोल वाल्व के बंद होते ही हमारा जो इसके प्रोसेस से रिलेटेड कोई भी पंप है तो उसको ट्रिप करवाना है। तो इस तरह से इसे हम इंटरलॉक में यूज कर सकते हैं और हम इसे 0-100 फीडबैक देखने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो मेनली ये फंक्शन हुआ हमारा लिमिट स्विच का।
AFR का फंक्शन आप जानते हैं कि हमारा AFR का फंक्शन होता है हमारा एयर को फिल्टर करना और उसे रेगुलेट करना। और जो ये हमारा कंट्रोल वाल्व है, इसके हमारे दो मेनली बेसिक पार्ट होते हैं, एक एक्चुएटर पार्ट आता है और एक हमारा बॉडी पार्ट आता है। मैंने उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाई है, आप उसे जरूर देख लीजिएगा। और जो हमारा एक्चुएटर पार्ट है उसमें जो हमारा ये आप देख पा रहे हैं ये ब्लैक ये हमारा है डायफ्राम। आप जो ये देख पा रहे हैं कुछ इस तरह से हमारा डायफ्राम दिखता है हमारा एक्चुएटर को अलग करने के बाद। ये हमारा कंट्रोल वाल्व का एक्चुएटर पार्ट है और ये हमारा कंट्रोल वाल्व का बॉडी वाला पार्ट है जिसमें आपको फ्लो की डायरेक्शन मेंशन होती है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये हमारी फ्लो की डायरेक्शन है जो कि हमारे बॉडी वाले पार्ट पे मेंशन होती है, फ्लो डायरेक्शन। तो मैंने आपको बेसिकली बता दिया कि जो हमारे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं कंट्रोल वाल्व में उनका क्या फंक्शन होता है। तो चलिए अब हम सीखते हैं कि कंट्रोल वाल्व का कैलिब्रेशन कैसे करते हैं। कंट्रोल वाल्व का कैलिब्रेशन करने से पहले आपको एक चीज देखनी बहुत ही जरूरी होती है, वो होता है हमारा कंट्रोल वाल्व का 0-100 का स्केल, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये है हमारा कंट्रोल वाल्व का स्केल और आप ये देख लीजिए यहाँ पे हमारा ये मैच कर रहा है। इसका मतलब अभी हमारा कंट्रोल वाल्व 0 है, ये हमारा 25 है, ये हमारा 50 है, ये हमारा 75 और नेक्स्ट हमारा 100। तो ये आपको कंट्रोल का स्केल जरूर देखना है क्योंकि कैलिब्रेशन करने के बाद आपको इसी स्केल से मैच करवाना है हमारा कंट्रोल वाल्व कितना सही ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो चलिए हम अपने पोजीशन में हार्ट को कनेक्ट कर लेते हैं और इसका कैलिब्रेशन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये मैंने हार्ट कम्युनिकेटर कनेक्ट कर लिया है। मैं मेनली इसी कम्युनिकेटर का यूज़ करता हूँ बिकॉज मुझे अलग से पावर सप्लाई देने की जरूरत नहीं पड़ती। इसी कम्युनिकेटर के यूज़ करके मैं इसे पावर सप्लाई भी दे सकता हूँ और 4 to 20 मिली एम्पेयर सिग्नल भी दे सकता हूँ। तो मैंने अपना एयर का कनेक्शन लगा दिया है, ये देख लीजिए ये मेरा अपना पावर सप्लाई का कनेक्शन हो गया। और मैंने एयर का कनेक्शन लगा दिया, मैं आपको दिखा देता हूँ एयर का कनेक्शन भी। ये देख लीजिए ये मैंने एयर का कनेक्शन यहाँ पे कनेक्ट किया है जिसमें ये मेरी एयर की इनपुट है और ये मेरा AFR है। AFR में प्रेशर दिखा देता हूँ आपको मैं, ये देख लीजिए। और जैसे कि हमारा बैंड सेट का जो रेंज है वो है हमारा 5 से 15 PSI ऑपरेटिंग रेंज। तो मैंने इसलिए इसमें 25 से लेके 30 PSI तक ही प्रेशर रखा है। मैं इसमें 35 PSI से ज़्यादा प्रेशर नहीं दे सकता हूँ। और आप पोजिशनर के इनपुट में भी देख सकते हैं हमारा 30 PSI प्रेशर आ रहा है। ये हमारा इनपुट है और ये हमारा आउटपुट है। आउटपुट में तब प्रेशर शो करेगा जब हमारा पोजिशनर आउटपुट देगा और वो आउटपुट देंगे हम अपने हार्ट कम्युनिकेटर से। तो चलिए अभी मैं आपको कैलिब्रेशन बता देता हूँ। हार्ट कम्युनिकेटर कनेक्ट कर लेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह के ऑप्शन आएंगे जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ट्रैवल, सप्लाई प्रेशर, प्रेशर A, प्रेशर B, प्रेशर AB, डिवाइस इंफॉर्मेशन। तो आपको अगर कैलिब्रेशन करना है तो आपको जाना पड़ेगा इस वाले ऑप्शन में, कॉन्फ़िगर में। कॉन्फ़िगर में जाने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा कैलिब्रेशन, मैनुअल कैलिब्रेशन का और ऑटो कैलिब्रेशन का। यहाँ पे आपको अगर आप ऑटो कैलिब्रेशन करना चाहते हैं तो आप ऑटो कैलिब्रेशन सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे ऑटो कैलिब्रेशन सेलेक्ट करना है। ऑटो कैलिब्रेशन सेलेक्ट होने के बाद आपके पास एक वार्निंग देगा कि अगर आप इसे कैलिब्रेशन करेंगे तो आपका जो ये पोजिशनर है वो हमारा आउट ऑफ सर्विस में लेना पड़ेगा। इन सर्विस में हम कैलिब्रेशन नहीं कर सकते हैं, तो आपको ये आउट ऑफ सर्विस लेना पड़ेगा। यहाँ से आप आउट ऑफ सर्विस ले लीजिए। उसके बाद एक और वार्निंग देगा कि कैलिब्रेशन से हमारे कुछ सडन चेंजेस आ सकते हैं। जैसे कि हमारा कैलिब्रेशन करेंगे तो ये हमारा ऑपरेट होगा ऊपर नीचे, यानी 0-100 के बीच में हमारा ये ऑपरेट होगा। तो कंटिन्यू करना है। और जैसे ही हमने कंटिन्यू किया हमारा ऑटो कैलिब्रेशन स्टार्ट हो जाता है। और जैसे यहाँ पे आप ऑप्शन देख पा रहे हैं, ऑटो कैलिब्रेशन प्रोग्रेस सीकिंग हाई ड्राइव। इसका मतलब ये है कि अभी जो हमारा वाल्व है वो हमारा 100% ओपन हो गया है। और जैसे कि आप ये थोड़ी सी आवाज़ सुन पा रहे हैं, ये हमारे एयर की आवाज़ है। जब क्या होता है हमारा इनपुट है वो 30 PSI है, बट हमारे इसको ओपन होने के लिए मैक्सिमम 15 PSI चाहिए। बाकी की जो एयर है वो हमारा पोजिशनर वेंट करता रहता है। अभी ये लो ड्राइव पे दिखा रहा है, इसका मतलब अभी हमारा 0 हो गया और हमारी आवाज़ आनी बंद हो गई है। अभी ये हमारा एडजस्ट हो रहा है, हमारा 50%, 25%, 75% एडजस्ट हो रहा है। तो हम इसे कैलिब्रेशन को होने देते हैं।
और अभी फाइनल हमारे पास आ गया ट्रैवल कैलिब्रेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुल। जो अभी आपने वैल्यूज देखी वो इसे एक बार दे के चेक कर रहा है कि अगर हमने 100% दिया तो ये 100% ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा। अभी मैं आपको स्टॉक चेक करके भी दिखाऊंगा, तो मैं आपको स्केल भी दिखा दूंगा। अभी यहां पे आया ऑटो ट्रैवल कैलिब्रेशन हैज कंप्लीटेड, तो आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपके पास ये एक नोटिस देगा, इसको भी आपको ओके कर देना है। और उसके बाद अगर आपको वाल्व वापस लाइन में लगाना है, यानी हमें डीसी से ऑपरेट करवाना है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको इन सर्विस ले लेना है। तो वापस से इन सर्विस ले लेते हैं। जैसे हम इन सर्विस लेंगे तो जो वाल्व की पहले वाली कंडीशन थी, यानी अगर हमने 0% पे इसका कैलिब्रेशन करना स्टार्ट किया था, तो वापस से हमारा वाल्व 0% हो जाएगा। और मान लीजिए कि वाल्व 50% है और तभी आपने कैलिब्रेशन स्टार्ट कर दिया, तो वापस से हमारा वाल्व 50% हो जाएगा। वो आप ओवरव्यू में जाके देख सकते हैं। ये देख लीजिए, ओवरव्यू में आ रहा है हमारा 0%। सप्लाई प्रेशर जो कि हमारा इनपुट प्रेशर है 31 psi और आउटपुट प्रेशर हमारे 0 दिखा रहा है। तो चलिए एक बार मैं इसे स्टॉक चेक भी करके आपको दिखा देता हूं। तो दोस्तों अभी हमारा वाल्व 0% है और हमारा स्केल पे भी 0% दिखा रहा है। आपको ये देखना है, ये आपको ये वाला स्केल से मैच कराना है। ये देख लीजिए हमारा 0% है, तो हमारा बिल्कुल 0 के साथ मैच कर रहा है। तो चलिए अभी एक बार स्टॉक चेक करते हैं। और आप कम्युनिकेटर पे भी देख सकते हैं कि हमारा 3.98 मिलियम्स दिखा रहा है और हमारा अभी वाल्व 0% है। तो चलिए स्टॉक चेक कैसे करते हैं वो भी बता देता हूँ। सर्विस टूल्स में जाएंगे आप। सर्विस टूल्स में जाने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा डायग्नोस्टिक। आप डायग्नोस्टिक में जाएंगे। डायग्नोस्टिक में आपको ऑप्शन मिलेगा स्टॉक वाल्व। तो स्टॉक वाल्व करना आपको। ये करने के बाद आपको फिर से एक वार्निंग आएगी, फिर से आपको आउट ऑफ सर्विस मोड में लेना पड़ेगा। अब आपको ऑप्शन चूज करना है कि आप क्या करना चाहते हैं। आप रैंप ओपन करना चाहते हैं, रैंप क्लोज करना चाहते हैं, रैंप टू टारगेट करना चाहते हैं, या फिर स्टेप टू टारगेट करना चाहते हैं। ये आपके पास ऑप्शन है। स्टेप टू टारगेट का मीनिंग ये है कि आपका वाल्व अगर अभी 0% है और आप एकदम 50% करना चाहते हैं, तो जैसे ही आप स्टेप टू टारगेट 50% देंगे तो आपका वाल्व एकदम से 50% हो जाएगा। और अगर आप रैंप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो आपका वाल्व धीरे धीरे 50% तक जाएगा। मैं आपको दोनों ऑप्शन एक बार ही करके बता देता हूं। हम करते हैं रैंप टू ओपन। देखिए रैंप टू ओपन में हमारा वाल्व 100% तक जाएगा धीरे धीरे। आप यहां पे स्केल भी देख सकते हैं, ये हमारा उठ रहा है स्टेम में। जो ये देख लीजिए, ये हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है, ये बंद हो रहा है। जब 100% हो जाएगा तो ये हमारा क्लोज जाएगा और ये हमारा बिल्कुल 100 पे आ जाएगा। आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ये देख लीजिए ऑलमोस्ट 95% हो गया और ये हमारा बंद हो चुका है और ये हमारा पूरा ऊपर की तरफ उठ चुका है, यानी हमारा 100 के सामने आ गया है। तो यहाँ पे आपको अगर स्टेप टू टारगेट करना है तो आप स्टेप टू टारगेट करेंगे, ओके करेंगे। जैसे अभी 98 दिखा रहा है और आपको 50 करना है तो 50 कर लेते हैं हम। एकदम से हमारा 50 हो जाएगा। ये देख लीजिए हमारा वाल्व एकदम से 50% हो गया है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये देख लीजिए यहाँ पे हमारा वाल्व 50% हो चुका है।
वैसे ही अगर आपको ज़ीरो करना है तो आपको स्टेप टू टारगेट करना है। आप ज़ीरो करेंगे और जैसे ही ओके करेंगे हमारा वाल ज़ीरो हो जाएगा। ये देख लीजिए हमारा वाल ये मूव हुआ है, ज़ीरो हो गया है। तो कुछ इस तरह से हम अपना वाल का कैलिब्रेशन कर सकते हैं और वाल का स्ट्रोक चेक कर सकते हैं। डन करने के बाद आपको ध्यान रखना है कि आपको वापस से इन सर्विस जरूर लेना है वाल को, तो आप इन सर्विस ले लेंगे और जैसे ही हमारा वाल इन सर्विस में आया तो आप एग्जिट कर सकते हैं, यानी आप डिवाइस को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि कंट्रोल वाल के साथ क्या क्या इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं और उनका क्या फंक्शन होता है, और साथ ही आज की वीडियो में मैंने आपको इस वाल का कैलिब्रेशन करना बताया और कैसे हम इस वाल का स्ट्रोक चेक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और भी इंस्ट्रूमेंटेशन से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।